हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इलनेस। तो हम इसमें बात करेंगे कि भाई जो हमारा जो इलनेस है उसके बारे में हम स्टडी कैसे करें। तो वही इंट्रोडक्शन हमने इसमें लेनी है। तो इसमें बताया गया है कि जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में पता चलता है हमें कि बीमारी के कोई कारण हो गया है। ठीक है, अब जो ये कारण है बीमारी का, जो रीजन है, ये माइनर भी हो सकता है, ये सीवियर भी हो सकता है और इसमें जान भी जा सकती है, लीड टू डेथ। एवरी डिजीज हैज द डिफरेंट कॉजेज व्हेन देयर आर द क्लियर लिंक बिटवीन देम एंड द इफेक्ट ऑफ द अबनॉर्मेलिटी। तो इन्होंने बताया कि हर बीमारी के अलग अलग कारण होते हैं जबकि उनके बीच में जो संबंध है वो क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो अबनॉर्मेलिटी का इफेक्ट भी इसमें दिखाई देता है। तो इसमें जो हमारा इटियोलॉजीज है, इटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो डिजीज कैन बी ऑकर ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉजेज गिवन। तो जो हमारी बीमारी होती है उसके पीछे जो है वो बहुत सारे रीजन रहते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी। तो जेनेटिक में क्या रहता है, डिजीज पासिंग फ्रॉम ऑफ द जनरेशन टू जनरेशन, डायबिटीज मेल्टस। यानी कि जो जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी हमारी होती है वो कैसे पास करती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटीज मेल्टस होता है। ठीक है, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है, जैसे दादा से पापा में आ गई, पापा से बच्चे में आ गई। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है। फिजिकल इंजरीज होती है। ठीक है, शारीरिक चोट जो होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, विकिरण के द्वारा हो सकता है, केमिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकती है, अनहाइजीनिक कंडीशन हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें सम डिजीज आर एडियोपैथिक मींस देयर आर कॉजेज इज नॉट नाउ एंड सम डिजीज हैव कॉजेज बिहाइंड देम। तो इसमें क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिसके बिहाइंड रीजन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस इन द सेंस कि जो हमारी जो बीमारियां होती है वो होती कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें इट इज द मैकेनिज्म बाय विच डिजीज इज कॉजेज मेन प्रोसेस कॉजिंग डिजीज आर फॉलोइंग। तो इन्होंने बताया कि भाई मेन प्रोसेस जो है हमारा बीमारियों के फैलने का, बीमारियों के होने का क्या रहता है। तो सबसे पहला रीजन इन्होंने बताया इन्फ्लेमेशन मे बी कॉजेज बाय द माइक्रोब। तो इन्होंने बताया है कि जो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो माइक्रोब के कारण हो सकते हैं। माइक्रोब यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरा हमारा क्या रहता है, इन्होंने बताया ट्यूमर। ट्यूमर में क्या बताया इन्होंने, स्वेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी जनरली विदाउट इन्फ्लेमेशन कॉजेज बाय एन अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो इन्होंने बताया है कि जो स्वेलिंग होती है किसी भी बॉडी पार्ट में, सामान्य तौर पर इन्फ्लेमेशन भी नहीं है लेकिन फिर भी स्वेलिंग हो जाती है। तो कारण क्या रहता है, इसमें अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, हमारे टिश्यूज के अंदर जो है अबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने क्या बताया है, अबनॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म व्हेन गेट्स अलर्ट। जब हमारी बॉडी के अंदर अबनॉर्मल जो है इम्यूनिटी मैकेनिज्म अलर्ट हो जाता है तो कैन कॉजेज डिजीज, तो वो क्या करता है, वो बीमारी का कारण बनता है। तो इसमें क्या होता है, डीजनरेशन ऑकर ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ये बड़ी एज, बड़ी उम्र जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें ये होता है लीड टू अर्थराइट्स। तो इसमें जो गठिया बाह वगैरह जो होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाती है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज ओकर ड्यू टू द इन्वायरमेंट फैक्टर्स ऑफ द एक्सपोजर टू द आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो इसमें जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी जो हो जाती है वो हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकती है और हमारी रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें मेनली जो पैथोजेनेसिस होती है, जो रोग होने के जो कारण होते हैं, बिहाइंड रीजंस होते हैं, वो हमारे मेनली बताए गए हैं फोर, जिसमें से एक है हमारी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो, और दूसरी होती है हमारी ट्यूमर, तीसरी होती है अबनॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म और हमारी फोर्थ आ जाती है जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो और आपको समझ में आया हो कि भाई हमारी स्टडीज ऑफ इलनेस, कैसे हम बीमारी के बारे में जान पाते हैं और कैसे हम पता कर पाएंगे कि बीमारी के पीछे रीजन क्या है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।